प्रश्नावली 2.2 इसका सवाल नंबर 2 को आज हम सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जा करके देखिए, उसके बाद सवाल नंबर 2 को देखिए। देखिए प्रश्न कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए पहला सवाल 1/4 ये क्या है? शून्यकों का योग है और -1 जो है ये शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों दिया हुआ है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम आपको एक कंसेप्ट बताए हैं। यहाँ देखिए, जब हम बहुपद का कंसेप्ट बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो हम द्विघात बहुपद का ये सूत्र लगा करके द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं, इसी को हम ऐसे लिखे हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी अल्फ़ा बीटा क्या है? तो ये शून्यक है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, दोनों शून्यकों का योग है ये, और ये दोनों शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद हम इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। तो आइए सवाल नंबर 2 का पहला सवाल इसी सूत्र के माध्यम से हम निकालते हैं। यहाँ देखिए सवाल को हम लिख लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखिएगा कि दिया है शून्यकों का योगफल। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान दिया हुआ है -1 और कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना है 1/4, तो लिखेंगे 1/4 गुना में x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है प्रश्न में -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। इसको सॉल्व करिए तो x² माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x/4 प्लस माइनस -1। ठीक है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम निकालेंगे 1 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4x² माइनस ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए बटा में 4 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4/4। ठीक है, इतना बराबर हम लिखेंगे 0। अब इसको सॉल्व करिए, ये होगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 इसके साथ गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये जो है एक द्विघात समीकरण है, आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बराबर 0 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप बराबर 0 लिखते हैं तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए, तो बराबर 0 हम नहीं लिखेंगे, यानी द्विघात बहुपद हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3 और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे कि दिया
है क्या, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अल्फ़ा बीटा क्या है, ये आप लिख दीजिएगा कि जहाँ अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, ठीक है। हम मान लिए हैं कि जहां अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3। द्विघात बहुपद निकालना है तो उसका हम फार्मूला लगा देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसमें मान हम रखेंगे, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान है √2, तो लिखेंगे √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान है 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस √2 को x से गुना करेंगे तो होगा √2x प्लस 1/3। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 1 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 3√2x प्लस ये होगा 1, ठीक है। अब देखिए बटा में 3 है, इस 3 को हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 नीचे में है तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 3 में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, हमें क्या लिखना है, द्विघात बहुपद लिखना है। तो बराबर 0 का अगर हम हटा देंगे तो ये जो है ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है √5, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, 0, ठीक है। देखिए अभी तक तो आप एक विधि सीखे हैं द्विघात बहुपद का सूत्र से, इसका एक विधि और है, हम उससे भी इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा विधि क्या है, उससे भी आप सीखिए। शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर एक सूत्र होता है -b/a, इतना बराबर दिया हुआ है 0, 0 के नीचे क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि b का जो मान है, -b का मान है 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को हम ई साइड भेज देंगे तो -0, तो -0 लिखिए या 0 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में। यानी कि यहाँ से हमें मिल रहा है b बराबर 0 और a बराबर, देखिए a बराबर कितना है, 1, तो 1, ठीक है। फिर शून्यकों का गुणनफल ये दिया हुआ है कितना, √5, तो यहाँ लिखेंगे √5। शून्यकों का गुणनफल बराबर एक फार्मूला होता है c/a, ठीक है, यानी कि √5 और बटा में 1 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए c का मान क्या है, √5 है और a का मान 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि c बराबर √5, a बराबर 1 हो गया और b बराबर क्या है, 0 है।
तो ए बी सी तीनों पता चल गया। चूँकि यहाँ लिखेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम आपको बताए थे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब कंसेप्ट हम पढ़ा रहे थे बहुपद का तो उसमें हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है। अब इसमें क्या करेंगे कि ए बी और सी का जो मान है रख देंगे तो द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। यहाँ देखिए ए का मान 1 है तो लिखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान 0 है तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस सी का मान है √5 तो लिखेंगे √5। तो 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए 0 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर बचेगा क्या प्लस √5। तो ये क्या है द्विघात बहुपद है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो हम बनाए हैं ये दूसरी विधि से बनाए हैं और पहले का जो 2 प्रश्न बनाए हैं वो पहली विधि से बनाए हैं। तो आपको जो आसान लगे, जो विधि आसान लगे उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए शून्यकों का योग दिया हुआ है 1 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1। यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना 1। शून्यकों का योग इसका फार्मूला होता है -b/a, इतना बराबर 1 है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये छिपा हुआ रहता है। अब देखिए -b बराबर 1 है, -b बराबर 1 है तो b बराबर क्या होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा यानी कि -1 और a बराबर क्या है 1 है। तो इससे b और a का मान हम निकाल लिए। फिर देखिए फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर एक फार्मूला होता है c/a। देखिए शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर c/a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c/a बराबर 1, इसके नीचे 1 है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि c बराबर 1 है और a बराबर कितना है 1 है और b बराबर हम लाए हैं -1, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर -1। इसलिए अभिष्ट बहुपद यानी कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसमें a b c का मान जो दिया हुआ है ये रख देंगे तो द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। यहाँ देखिए a का मान 1 है तो 1 गुना x² प्लस b का मान -1 है और x है तो यहाँ लिखेंगे x प्लस c का मान 1 है। इसको सॉल्व करिए तो ये होगा x² प्लस माइनस x प्लस 1। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए शून्यकों का योगफल दिया हुआ है -1/4 और गुणनफल दिया हुआ है 1/4। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो यहाँ हम लिखेंगे कि दिया है क्या दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों का योगफल दिया हुआ है -1/4 तथा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल ये दिया हुआ है 1/4। अब यहाँ पे लिखना होगा कि अल्फ़ा बीटा क्या है, तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं, ठीक है। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है तो हम एक द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं, उस सूत्र के मदद से द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर लेंगे। तो उस द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखिएगा
कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान है -1/4, तो यहाँ लिखेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, एलसीएम हम लेंगे तो 1 4 4 का एलसीएम 4 होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब बटा में 4 है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे इतना बराबर 0। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। तो इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, देखिए 4 यहाँ पे जाएगा और इसके साथ में गुना हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। लेकिन हमको क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए, तो बराबर 0 हम नहीं लिखेंगे। अगर ये हटा देते हैं तो ये जो बचा हुआ है ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे और ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1। जहाँ हम लिखे हैं कि अल्फ़ा और बीटा ये क्या है, तो इसको यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, लिखे हैं कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं। ठीक है, तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ रहता है तो एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। देखिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र की सहायता से हम द्विघात बहुपद आसानी से निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे 4x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 1। देखिए आपका द्विघात बहुपद आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 में जितना भी सवाल था सबको हम सॉल्व कर दिए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3।